कभी कभी सफ़र सिर्फ शहर नहीं बदलता, ये इंसान को भी बदल देता है। जिन रास्तों पर मैं खामोश चला था, वही रास्ते मेरी आवाज़ बन के। जिन पहाड़ों को मैं देखने आया था, उन्होंने मुझे खुद से मिला दिया। अब जब भी वापस लौटता हूँ, सूटकेस में कपड़े कम होते हैं और दिल में यादें ज़्यादा। शायद इसी का नाम सफ़र है, जहाँ मंजिल ख़त्म हो जाती है मगर इंसान पहले जैसा नहीं रहता। ये है कश्मीर टू नारान 7 डेज़ कैंपिंग टूर। और यहाँ पे स्नो की लाइट इतनी ज़्यादा है कि मैं 1 सेकंड के लिए ग्लासेस नहीं उतार सकता। अगर देखें स्नो को आप 1 मिनट देख लें तो वापस आपको नज़र कुछ नहीं आता, आपके मुँह से पानी लेना शुरू हो जाएगा। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। इसको मैं दूधी पत्थर नहीं, दूधी प्रतसरत कहूँगा। ये रहे हमारे बेस कैंप और यहाँ तक हम चल के आ चुके हैं। रास्ते में इस तरह के बहुत नाले आते हैं जहाँ से आपको इसको छलांगे मारनी पड़ती हैं। इतने कुछ ठंड है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये जो टेंट है, टेंट के अंदर वाली साइड पे भी नमी जमी है। ये देखिए, ये कीचड़, ये देखिए, ये देखिए, चिकना हो आपके पास तो आपकी हालत क्या हो। ये जो एक भाई आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन भाई का मसल पुल हो गया। टेंट के ऊपर देखिए कोहरा जमा हुआ। ये दूधी पत्थर जाते हुए बहुत ही डेंजरस एक पुल है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। सिर्फ एक लकड़ लगाई हुई है, उसके ऊपर से चल रहे। ये जहाँ से भाई आ रहे हैं, अभी मेरा मोबाइल यहाँ से गिरा है और ये नीचे घास में जाके लगे। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्वींस ऑफ लेक दूधी पत्थर झील। इसे कहा जाता है झीलों की मलका। शायद झीलों की मलका इसलिए इसे कहा जाता है कि इस जैसी कोई खूबसूरत दूसरी झील नहीं। एक तो अल्लाह पाक ने इसे एक बहुत खूबसूरत जगह पे बनाया है, दूसरा इसका रास्ता इतना हसीन है। जो एक दफ़ा इस झील से हुआ था, फिर ये कभी मेमोरीज में से डिलीट नहीं होती। और ये ऐसी झील है जिस पे इंसान का बार बार जाने को जी चाहता है। इस झील पे पहुंचने के लिए आपको बेसल से तकरीबन 18 किलोमीटर का एक साइड से सफ़र तय करना पड़ता है। आने जाने का कुल मिला के 18 और 18 36 किलोमीटर बनता है। बहुत से दोस्त ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो पिछला व्लॉग सराल पे ख़त्म किया है, तो सराल से मैं डायरेक्ट दूधी पत्थर पे कैसे पहुंचा। क्योंकि मैं तो रती गली झील से आपको 5 दिनों की ट्रैकिंग जंगलों और बेयाबानों से कैंपिंग करवाते हुए आपको नूरी टॉप से लेके सराल की तरफ आया था। अब सराल से तो दूधी पत्थर करीब थी, लेकिन मैं वहाँ के बजाय आपको बेसर से एक दफ़ा फिर दूधी पत्थर क्यों लेके जा रहा हूँ। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि मैंने आपको जब कश्मीर से नारान पैदल ट्रैकिंग वाली सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैंने ये ट्रैक 2 दफ़ा किया है। पहली दफ़ा हम बेसल से कश्मीर के लिए निकले थे और दूसरी दफ़ा हमने कश्मीर की तरफ से बेसल आना था। और ये जो मैंने आपके साथ 8 व्लॉग्स की सीरीज़ कश्मीर रती गली से सराल तक शेयर की है,
इस सीरीज़ में हमें सराल पे पहुंच के आगे दूधी पत्थर नहीं आना था और यहाँ से बेसल नहीं जाना था, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि उस साल यहाँ पर एक मर्डर हो गया था। इस वजह से इस तरफ बेसल वाली साइड पे दफ़ा 144 नाफज थी, इसलिए हमने सराल से वापसी का रास्ता लिया था और हम दूधी पत्थर देखे बगैर ही चले गए थे। मैं तो क्योंकि उससे पिछले साल ऑलरेडी सराल देख चुका था, इसलिए मैंने सराल देखी थी और जिन दोस्तों ने दूधी पत्थर नहीं देखी थी वो वहाँ से दूधी पत्थर देखने गए थे। आज के व्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ बेसल से दूधी पत्थर झील। दूधी पत्थर जो कि झीलों की मलका है और एक इंतहाई खूबसूरत तरीन झील है, और इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और लोगों के जानी और माली नुकसानात भी हो चुके हैं। कोई 3 के करीब लोग शहीद हुए थे और 300 के करीब लोगों के जानवर भी यहाँ पे मारे गए हैं। बेसल से जब आप दूधी पत्थर के लिए मूव करते हैं, सबसे पहले आपको इस डोली में बैठ के रिवर को क्रॉस करना होता है, जो कि एक बहुत दिलफरेब मंजर होता है। इसके साथ ही 2 पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता निकलता है, उस रास्ते के साथ साथ आपने चलना शुरू कर देना है। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम हो गया ट्रैवल नहीं किया और आज हमने दोबारा से ट्रैवल स्टार्ट किया है और मून रेस्टोरेंट से आज हमने जाना है। एक न्यू ट्रैक कर रहा हूँ, ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है और सारा पैदल है। 6 दिनों का हमारा ट्रैक है बेसर से रती गली झील के लिए। और अभी हम यहाँ से ये मून रेस्टोरेंट से ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से हमने जाना है। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में से होते हुए हम पीछे को निकल जाएंगे। और ये करते हुए हम बहुत सारी, इसमें 14 झीलें और बहुत सारे बीच में मेडोज़ हैं। एक नूरी वाटरफॉल है बड़ी और उसके अलावा 4 पासेस हैं। ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा और इस ट्रैक की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। मेरे साथ रहिए, साथ साथ आपको व्यूज़ भी दिखाते हैं, ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन भी देंगे। बेसर से चल पड़े हैं और इस वक्त हम बेसर के साथ, वो सामने मून रेस्टोरेंट है, मून रेस्टोरेंट से चले और अभी हमने ये लिफ्ट क्रॉस की है, दरिया क्रॉस कर लिया हमने। अभी ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है, इस ट्रैक पे हमने जाना है और इस ट्रैक पे 14 झीलें, 4 पास और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे मेडोज़ हैं। इसमें दूधी पत्थर है, सरल लेक है, नूरी वाटरफॉल है और बहुत कुछ है जो कि मुझे बहुत कुछ पता भी नहीं है, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा और देखूँगा। ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, ये इंटरनेट पे इंशाल्लाह इससे पहले आपको इसके ना ड्रोन शॉट्स मिलेंगे ना इसकी आपको वीडियोज़ मिलेंगी। इसकी कंप्लीट व्लॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह फुल डिटेल्स के साथ। साथ रहिए, आपको सारे व्लॉग्स में इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसर से आपको यहाँ पे घोड़े वगैरह मिल जाते हैं, इसके ऊपर आप अपना सामान रख के हाइकिंग के लिए साथ लेके जा सकते हैं। ये भाई यहाँ से 4000 रुपये चार्ज करते हैं तकरीबन और इसके ऊपर आप 4 बैग तकरीबन इजीली रख के लेके जा सकते हैं। 4 बंदों का सामान रख के लेके जा सकते हैं। इतना लंबा ट्रैक है, इसमें बेहतर यही है कि आप ज़्यादा सामान उठाने के बजाय थोड़ा सामान कैरी करें और अगर फिर ले ही आए हैं ज़्यादा तो फिर ये घोड़े हैं आपके लिए। बेसर से मूव कर रहे हैं इस वक्त, आपको साथ साथ जगहों के सीन्स वगैरह दिखाते जाएंगे। इस ट्रैक के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए उनमें ये हाइकिंग स्टिक, पानी की बोतल, हैट, सन ग्लासेस और सन ब्लॉक, ये चीज़ें चाहिए। और रात को आगे चल के अगर ठंड हो जाए उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी है। जैकेटें में हपर, जैकेट, स्वेटर, डबल पजामे, ये चीज़ें। क्या चीज़ सर? क्या चीज़? मुझे साथ लेके आइए। हाँ, ये पबलू इनको साथ लेके आना है।
ये गाइड है, ये आपको ये रास्ता बताएंगे। जैसे जैसे आप आगे चलते हैं साथ साथ आपके ग्लेशियर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको एक नदी को क्रॉस करना होता है। कभी कभार जब इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है और दूसरा यहाँ पे आपको फुल भीगना पड़ता है। ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी एक दफ़ा आपको ठंडा ठार करके छोड़ देता है, लेकिन यहाँ से गुजरने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। लिहाजा यहाँ जब भी पहुँचे तो सबसे पहले आपने अपने जूते उतार लेने हैं, क्योंकि अगर आपने जूते गीले कर लिए तो पूरे रास्ते में आपका सफ़र ख़राब होगा। कोई आधे पौने घंटे की हाइक करने के बाद ग्लेशियर स्टार्ट हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन ग्लेशियर्स को आपने क्रॉस करना होता है। ये ग्लेशियर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में तकरीबन ख़त्म होने को आए होते हैं, इसलिए ये अक्सर नीचे से खोखले होते हैं। यहाँ पर बहुत एहतियात से चला करें। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है ग्लेशियर और अब हम चल रहे हैं ग्लेशियर के ऊपर। इधर के लिए आपके पास हाइकिंग शूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं, वरना यहाँ से चलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। जहाँ से सब भाइयों ने क्रॉस किया था वहाँ से बिलाल भाई ने क्रॉस नहीं किया। आप देखें ये बड़ा डेंजरस काम कर रहे हैं, अल्लाह रहम ही करे। कभी भी इस ट्रैक को आप जून, जुलाई, अगस्त से पहले ना करें, क्योंकि अभी ये जो ग्लेशियर जी यहाँ पे आपको छोटे नज़र आ रहे हैं, ये ग्लेशियर वो पहाड़ की चोटी के साथ जाके मिले होते हैं। इनको क्रॉस करना इंतहाई नामुमकिन होता है, इसलिए सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त में ही आपका सीन बन सकता है यहाँ का। ग्लेशियर्स क्रॉस करते ही हल्की हल्की चढ़ाइयाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं और कोई 1-1.5 घंटा चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद आखिरकार मेडोज स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ पैच ट्रैक पे पथरीला आ गया और स्टीप भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। अभी हम वो नीचे से चढ़ के आए, ज़रा भाई दिखाएं, कैमरा घुमाएं। वो ग्लेशियर्स भी बीच में किए और इधर पहुंच की हालत ये हो गई है। ये एक भाई पता नहीं लाहौर के कराची से लेके आए, पर इधर उन्होंने इसको फेंकना ही मुनासिब समझा, वो इधर फेंक के चले गए। उन्होंने क्या सोचा होगा? उन्होंने यही सोचा होगा कि ये 150 का नया ले लूँगा। हाँ। वेट उठाया हुआ है, खोपा इधर से 10,000 रुपये लेता है महीने, 10,000 रुपये का वो वेट उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने 150 फेंकना ही नहीं। हो सकता है बैग में 10,000 की टोटल। आपको कहता हूँ वही वेट लेके आए, उतना ही सामान कैरी करें जो आप उठा सकें। बिल्कुल। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ये लाने की जरूरत नहीं। अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये सारा दूधी पत्थर का ट्रैक है। तकरीबन आधा रास्ता कर चुके हैं हम दूधी पत्थर का। अभी ये बैठे हुए हैं इस वक्त पहाड़ पे। अभी भी तकरीबन 2:45 हो चुके हैं और तकरीबन 3-4 घंटों का रास्ता बाकी है। हम तकरीबन 6-7 बजे की अल्लाह ने खैर की तो हम पहुँचेंगे। कोशिश पूरी है अपनी, जोर लगा रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हालत हमारी बहुत टाइट हो चुकी है और ऊपर से तकरीबन असर का टाइम हो रहा है और
अभी हमारे मेडोज़ शुरू ही नहीं हुए, मेडोज़ भी 3-4 घंटे के हैं। वो जो जगह नज़र आ रही है किसी ने बताया कि उससे आगे मेडोज़ है। तो इस हाइक को कोई भी बंदा इजी ना समझे कि वो समझे कि यार मैं ऐसी गपशप कर लूँगा। अगर कोई भी बंदा थोड़ा वीक है या कोई आर्जा लायक है, सांस वाली बीमारी है या कोई भी ऐसा इशू है, तो उसको तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस टूर पे वो आए, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये बहुत ही सख्त ट्रैक है, बहुत मुश्किल है। तो अभी तो हम दूधी पत्थर भी नहीं पहुँचे, आगे 14 झीलें तो बड़ी दूर है और 4 पासेस हैं, आबशार है और बेशुमार ग्लेशियर्स हैं। कीचड़ की वादी भी है आगे, जिसमें सुना है बहुत कीचड़ है। पर यह है कि अल्लाह का नाम ले के बस हम निकल पड़े हैं और रुकना हमने नहीं है इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो आपको हम सारे ट्रैक्स दिखाएंगे, सारी झीलें, सारी इंफॉर्मेशन इंशाअल्लाह। और ये मेडोज़ इतने बड़े हैं, देखने में यूँ लगता है कि आप 1 घंटे में क्रॉस कर लेंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 4 से 6 घंटों में भी झील पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल बंदे 6 से 12 घंटों में भी पहुंचते हैं। रास्ते में हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और रंग बिरंगे फूल आपको मिलते हैं। अगर आप अगस्त में जाएं, जितना आप पहले जाते हैं उतनी कम ग्रीनरी और फूल आपको मिलेंगे। और मैं ये सफ़र तकरीबन 8 जून को कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते रहते हैं और दरिया के कभी दाएं और कभी बाएं आपको मूव करना पड़ता है। रास्ते में एक जगह पे बहुत ज़्यादा कीचड़ भी आता है। उससे बचने के लिए आपको पहले ही इस रिवर को क्रॉस करके लकड़ी वाले पुल से पार होना पड़ता है। कमज़ोर दिल वाले अक्सर इस पुल के ऊपर अपना दिल फेंक देते हैं और यहाँ से उनको क्रॉस करना मौत लगता है। चूँकि नीचे गुजरते हुए पानी पे जब निगाह पड़ती है तो एक दफ़ा तो इंसान का दिमाग चकरा जाता है। अगर आप दूधी पत्थर गए हैं तो क्या आपने ये पुल क्रॉस किया था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूधी पत्थर जाते हुए ये इतनी खूबसूरत जगह हमें मिली है, जितनी खूबसूरत जगह, इतनी प्यारे यहाँ के लोग हैं। ये छोटी सी बच्ची मेरी बेटी की तरह कितनी प्यारी है माशाल्लाह, मासूम सी। और ये बच्चे उनके वो उधर कैंप लगे हुए हैं, बकरवाल हैं। और ये इधर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी आए हुए थे। तो ये भागते हुए बच्चे हमारे पास आए हैं कि हमारी वालदा की कमर में दर्द है और मेडिसिन नहीं है। तो हमने इनको, ये डॉक्टर साहब के पास मेडिसिन पड़ी हुई थी, इन्होंने इनको एक गोली दी है। तो इधर मेडिसिन की बहुत अशद ज़रूरत है। जब आप दर्द होगी तब खानी, दर्द नहीं होगी तो नहीं खानी। आपने तो बिल्कुल नहीं खानी। तो ये चीज़ डॉक्टर साहब ने भी इनको बता दी है। पर यह है कि आप अगर इस तरफ आएँ तो अपने साथ कुछ ना कुछ मेडिसिन ले आया करें। होती भी सस्ती है, 100, 200, 400 रुपये की होती हैं। इनको देते हुए जाया करें, इससे बहुत अजर सवाब होगा आपको। और ये बड़ा अजर सवाब का काम है। ये दूधी पत्थर जाते हुए बहुत ही डेंजरस एक पुल है। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। सिर्फ एक लकड़ लगाई हुई है, उसके ऊपर नहीं चढ़ते। और इन भाई को हाइट हो गया है, ये बेचारे बहुत डर के चल रहे हैं। अल्लाह खैर करे, बस शुक्र है गुजर गए। वो दूसरे भाई हैं, उनको भी हाइट फोबिया, वो भी डरे हुए हैं। तो ये भाई उनको जो गए हुए हैं, ये बार बार उनको क्रॉस करने का तरीका बता रहे हैं। बस आपने जब भी ये ऐसा पुल क्रॉस करना हो, नीचे मत देखें। नीचे देखेंगे तो दरिया जा रहा है, इसलिए हमेशा ऊपर देखें और सीधे निकल पड़े। अब ये देखें भाई खड़े हैं, हिम्मत नहीं कर रहे।
दूधी पत्थर जाते हुए इस पुल से लाजमन गुजरे बहुत सारे लोग सीधे उस तरफ से गुजर जाते हैं। इस जगह से आगे बहुत ज़्यादा कीचड़ है और ये रास्ते में हमें एक बंदे ने बता दिया था कि अगर आप उस तरफ से गए तो 2 घंटे आपके ज़्यादा लगेंगे कीचड़ में फंसने की वजह से और तकलीफ भी ज़्यादा होगी। ये पुल क्रॉस करना पड़ता है, मुश्किल पुल है, बट आप एक दफ़ा क्रॉस कर लें तो फिर ये ट्रैक आप जो है ना इसको फॉलो करें। ये ट्रैक खुश्क है सारा और बहुत खूबसूरत है। खैर मैं चलते चलते तकरीबन शाम 5:45 बजे के दरमियान मुल्ला की बस्ती पहुंच गया, क्योंकि मुल्ला की बस्ती पे हमने करनी थी कैंपिंग। इस ट्रैक पे मुल्ला की बस्ती के अलावा कहीं पे भी कैंपिंग करनी सेफ नहीं है। 6:25 हो गए हैं और अभी तक हम दूधी पत्थर नहीं पहुँचे। ये जो एक भाई आपको नज़र आ रहे हैं ये इन भाई का मसल पुल हो गया। अब उनको हम लेके चल रहे हैं साथ, बहुत स्लो है, इस वजह से हम भी बहुत स्लो हैं। व्यू आप चेक करें कैसा शानदार, आउटस्टैंडिंग किस्म का व्यू है। और अभी हम बेस कैंप से बस ये साथ है, ये जो जगह नज़र आ रही है आपको ये इधर बेस कैंप है और मैक्सिमम हमारा आधा पौना घंटा लगेगा। ये भाई थोड़ा सा स्लो है, टाइम ज़्यादा लग रहा है और तकरीबन 12 बजे हम चले हैं, समझ लें कि 7-7:30 बजे हम पहुँच जाएंगे। ये सूरज का डूबता हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सीन था, मैंने कहा आपको दिखाऊं। और ये आप आगे देख लें, आखिरी पहाड़ी है हमारी। इसके बाद हम आगे मुल्ला की बस्ती में पहुंच जाएंगे और मुल्ला की बस्ती में रात स्टे करेंगे और सुबह हम दूधी पत्थर जाएंगे। तो बस अंधेरा हो रहा है। मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत सीन था, खुद तो देख रहा था, मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूँ। फाइनली मुल्ला की बस्ती पे कैंप नज़र आ चुके हैं। मैं आपको कैंप दिखाता हूँ जूम करके, और ये अंधेरा भी हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। अल्लाह करके हम कैंप साइड में पहुँच गए। ये हमारे कैंप साइड में रास्ते की कंडीशन ऐसी है, कोई रास्ते में 100 से 150 चश्मा क्रॉस किए और ये कीचड़, ये देखें, ये देखें, स्टिक ना हो आपके पास तो आपकी हालत क्या हो। चलते चलते बेस कैंप पे तो पहुंच चुके हैं, बट मेरी जैकेट जो थी वो मैंने खोते पे लोड कर दी थी, वो चली गई और इस वजह से अब शदीद ठंड में चल रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे लगता है माइनस में टेम्परेचर होगा, इतनी ठंड है। और मैं सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है और बस एक और शर्ट पहना हुआ है और ये जा रहा हूँ। तो आप ये गलती हरगिज़ मत कीजिएगा, अगर आप आएँ तो अपनी जैकेट जो है या तो अपने पास रखें या अपने खोते को आगे मत जाने दें, खोते के साथ साथ रहें। मुल्ला की बस्ती में लोग इसलिए कैंपिंग करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ मुकामी लोग भी कैंपिंग करवाते हैं और इसके अलावा ज़्यादातर टूरिस्ट भी इसी जगह पर कैंपिंग करते हैं। इसलिए बहुत सारे ग्रुप होते हुए लोग यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं और बाज़ औक़ात तो यहाँ पे भी आप अकेले होते हैं, जैसा कि हमारे साथ हुआ। हमारे अलावा यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप नहीं था। यहाँ पे जाते हुए आपने अपने साथ बरसाती टॉर्च लाइट, हाइकिंग स्टिक, अच्छे जूते, गर्म जैकेटें, टोपियाँ और इस तरह की हाइकिंग से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर रखनी हैं और पावर बैंक तो मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रात को माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। अगर आपके पास बंदोबस्त ना हो तो आप यहाँ पे जम भी सकते हैं। यहाँ की रात बहुत खूबसूरत होती है। अगर आसमान साफ हो तो आपको तारे बिल्कुल करीब नज़र आते हैं। रात को हमने यहाँ पर चिकन कढ़ाई बनाई जिसने बहुत मज़ा दिया। खाना खाने के बाद ऑलरेडी मैं बहुत थक चुका था तो मैं फ़ौरन जाके अपने कैंप में सो गया। ऊपर टूटा खुदा खुदा करके और आखिरकार हम कैंप साइड पे पहुंच चुके हैं। ये हमारे कैंप लगे हुए हैं और खाना तैयार है। बेसिकली यहाँ पे ना ये एटीट्यूड है, तो यहाँ पे जो चीज़ आती है, अगर चिकन वहाँ पे आपका 20-25 मिनट में तैयार होता है ना, तो यहाँ पे खाली गर्म होने में हमारे 45 मिनट लगे। बनी हुई चिकन के ये इसमें 3 दफ़ा पानी डाला है, फिर जाके इसका पूरा गला, और बनी हुई चिकन के 45 मिनट
बाहर होने में लगे क्योंकि वो उस सिचुएशन में आ सकते तो आपकी नॉर्मली हो जाती है 20-25 मिनट में कि चिकन की वो मुकम्मल तैयार हो जाती है। चिकन इतना टाइम लेगा तो बाकी सोचे किस चीज़ में लग जाती है, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वो जो भी है कोई कर ले वो क्यों नहीं है। खाना तैयार है, कोई नहीं है अभी हम बैठे हैं खाने के इंतजार में। खाना आ चुका है और अभी हम मुला की बस्ती पे मौजूद है। कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। रान भाई ने मुर्गी बनाई है बहुत ज़बरदस्त, अभी खा के देखते हैं कैसी बनी है। चलती है हवा, उससे पहले आप जब चल रहे होते हैं आप सारे ना गर्म हो होते हैं, पसीना आया होता है, फिर फौरन ये हवा जब चलती है ना, एक तो आप लोग जैकेट नहीं पहनते हैं, वो पसीने को जब हवा लगती है ना तो ये बड़ी वजह होती है आपके सर में दर्द होने की। इस पूरे इलाके में पूरे ट्रैक पे आपके साथ ये मसला रहेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि कल का जो प्लान है यहाँ से सुबह लास्ट जो आपका डेडलाइन है वो 7 बजे की, 7 बजे आप यहाँ से निकलोगे, पहले दूधीपात पे जाओगे, दूधीपात पे कोशिश करना आपने 1.5 घंटे से ज़्यादा स्टे नहीं करना, और 1.5 घंटे इनफ है वहाँ के लिए, ठीक है। वहीं से फिर आप लोगों ने ट्रैक स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर वहाँ से थोड़ा सा अप हिल आएगा, आपको ऊपर चढ़ना है, उसके बाद फिर आपने टोटली डाउन हिल जाना है। कल सारी उतराई करनी है आप लोगों ने, आप सराल पहुँच जाओ, ठीक है। फिर वहाँ पे ये आपको कैंप सारे स्टेबल मिलेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप लोग पहुँचोगे आप लोगों को नूडल्स मिल जाएंगे, दिन के लिए आपको 7 डे पैक दिए जाएंगे, उस डे पैक को इस्तेमाल करना, ठीक है। और कोशिश करें जिसके पास ORS है पानी में डाल के वो साथ साथ पीते रहें, क्योंकि धूप होती है, तेज़ पसीना आता है तो हाइड्रेशन का भी मसला हो सकता है, ठीक है। पीते जाएं, स्लोली ट्रैक करें, ये बैठ के घंटे घंटे वाला रेस्ट ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी जब गर्म होती है बैठते हैं और ठंडा होकर उठने का दिल ही नहीं करता। स्लो एंड स्टडी चलें लेकिन वॉक करते रहें। चलें फिर अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं। आज मैंने अपना लगेज कैरी किया था और आगे मैं चाह रहा हूँ कि नहीं करूँ। सर आपका एक बहुत नया हो अच्छा गया। फैसला है, ठीक है, मेरा भी एक नया हो गया, ये हो गया 2 और कौन बना भाई? सर ये 8 के 8 है। 8 के 8 सारे कर लेता है। तो ये जैसे मैं- वहाँ से जब हमने स्टार्ट किया 4200 पर आवर्स था, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी है आप कर ले, कल ऊपर रख देंगे, जो भी आएगा, जो भी पार्ट उसके हिस्से में आएगा हमारा तो एक ये 8 लोग हैं, 8 के 8 के करते हैं, किसी की ये नहीं कहने कि मैं खुद किया जाता हूं, ठीक है। 8 लोगों के ऊपर 2 घोड़े हैं। माइनस में टेम्परेचर है आई थिंक, और बिस्तरों पे रिलाई बंदा नहीं कर सकता। मैंने अभी नीचे एक अंडरवेयर पहना हुआ है, 2 पजामे, उसके ऊपर एक पैंट, उसके ऊपर एक इस तरफ शर्ट के ऊपर मोटी जैकेट, अपर के ऊपर जैकेट, और फिर ऊपर बिस्तर किया है, तब जाके ज़रा सर्दी लगा के कंट्रोल हुई है। यहाँ पे 2-3 दिन पहले इतनी बर्फ़ पड़ी है, तकरीबन वो बंदा बता रहा था एक बंदे के 1300 भेड़ बकरियाँ थी तो 700 बच गई हैं, मिली हैं, बाकी पता ही नहीं किधर गई, मर गई हैं, क्या हुआ है। और 7 बंदे भी इधर मरे हैं ऊपर, और यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ है, 2-2.5 करोड़ के तो लोगों के, गरीब लोगों के जानवर मर गए, और उसके अलावा लोग मरे हैं। तो ये बेस कैंप वाले भी पहले निकल गए थे, वरना इधर भी लोगों की शहादत हो सकती थी। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी झील है? दूधीपत सर में आप जब भी आए, अभी हम मुला की बस्ती बेस कैंप पे हैं, ठीक है। रात कैंपिंग इधर करेंगे, सुबह दूधीपत सर ऊपर जाएंगे, वहाँ पे अभी स्नो है, ठीक है। वो स्नो क्रॉस करके सुबह हम उधर जाएंगे, तो आपको वो भी बताएंगे। पर कहने का मकसद ये है कि आपने जब भी दूधीपत सर आना है, अपने साथ 2-3 पजामे, स्वेटरें, और मैंने तो मोज़े भी लाए हुए हैं, और सॉक्स, और ये टोपी, गले में पहनने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें आपने लानी है, तब आपका गुजारा है। वरना यही समझ लें कि बस आप K2 के बेस कैंप कनकोडिया आए हुए हैं, ठीक है। इतनी ठंड है, तो इसलिए यहाँ पे जब भी आए बहुत एहतियात करें। सुबह हो गई है और कैंप में इतने कुछ ठंड है कि मैं क्या बताऊँ आपको। ये जो टेंट है, टेंट के अंदर वाली साइड पे भी जमी हुई है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ जहाँ पे भी जाए अपना बंदोबस्त पहले करके जाए, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत कड़ाकेदार ठंड है। और अभी बस सुबह हो गई है, टाइम निकल गया।
सुबह हो गई है और कैंप में इतने कुछ ठंड है। सुबह क्या उठने के बताऊं बाद आपको। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ ये पर जो मुंह टेंट है, धोना टेंट के होता है। अंदर वाली साइड पे भी नमी जमी हुई है। मैं भी पहुँच गया नदी पे। मुंह धोने के बाद यहाँ हम पे पहुँच मैं गए आपको अपने कहता हूँ, बेस कैंप में। जहाँ पे भी जाए और अपना वहाँ पे बंदोबस्त हमने करके किया जाए, नाश्ता क्योंकि अंडा यहाँ पे पराठा और जैम के ठंड साथ। बहुत कड़ाकेदार ठंड है। अभी बस सुबह हो रही है, बाहर निकलते हैं। टेंट के ऊपर देखिए कोहरा जमा होगा। ये पैर दबी है। कैंप से बाहर आ चुके हैं। अभी जाना है, वो पीछे ग्लेशियर का पानी आ रहा है, वहाँ पे हमने धोना है मुंह। यहाँ पे अभी हाथ फ्रीज हो जाएंगे, जहाँ पे हमने हाथ मुंह धोना है। आपको भी सीन दिखाते हैं। ये है मुल्ला की बस्ती। और रात कैंपिंग ज़रा साइड आप काशिफ भाई मैं साथ साथ घूमता हूँ, ये कैंपिंग साइट दिखाएं। ये हमारी कैंपिंग साइट थी और उस तरफ से हम चलते हुए आए हैं। और अभी हमने सुबह सुबह यहाँ पे मुँह धोया और हाथ मेरे फ्रीज हो चुके हैं, बहुत ठंड है। और अभी हमने ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है मुल्ला की बस्ती से आगे ट्रैक करते हैं, हमने दूधी पत्थर झील पे जाना है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है, ठीक है, और बहुत सख्त और टफ ट्रैक है। आज 1 मिनट में ये धूप देखिए कितनी तेज हो गई है। मैं दिखाऊंगा। मुल्ला की बस्ती तकरीबन बेसल से 12 किलोमीटर के फासले पे वाक़या है और यहाँ से आगे दूधी पत्थर तकरीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक बाकी है। यहाँ से आगे नज़ारे बहुत ज़्यादा बदल गए थे क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो भी पड़ी थी। हमने अपने अर्ली मॉर्निंग सफ़र का आगाज़ किया। आज दूसरा दिन है, मुल्ला की बस्ती से आगे हम चल पड़े हैं, दूधी पत्थर की तरफ मूव कर रहे हैं। साथ साथ आपको आगे की सीन दिखाते हैं। मुल्ला की बस्ती से एक बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो रहा है। हाइकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही प्यारा व्यू है। चारों तरफ मेडो में ग्रीनरी ग्रीनरी है और यहाँ पे ये खूबसूरत जानवर सुबह सुबह चरने के लिए मेडो में आ चुके हैं। और पानी है शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर और आज आसमान भी क्लियर है, मौसम बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 से 1.5 घंटे में या 2 घंटों में हम झील के करीब पहुंच जाएंगे। आपको साथ साथ खूबसूरती भी दिखाते हैं, आप देखते चले जाएं। घास के ऊपर बहुत ही प्यारी हल्की हल्की ओस पड़ी हुई है। कहते हैं इस पर नंगे पाँव सुबह सुबह आप वॉक करें तो आपकी नज़र तेज़ होती है। तो मैं कहता हूँ अगर इस घास के ऊपर अगर आप वॉक करेंगे नंगे पाँव तो आपको निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि ठंड इतनी है फ़ौरन सर में दर्द मतली आती है यहाँ पे। और कल हमारी यही पोजीशन थी, मैंने जैकेट नहीं पहना हुआ था अपर, आज मैंने अपर भी पहन लिया है। ये चेक करें, आज मैं फुल पैक्ड हूँ। रास्ते में इस तरह के बहुत नाले आते हैं जहाँ से आपको इसको छलांगे मारनी पड़ती हैं। यहाँ पर जगह जगह आपको जंगली मारमोट चीहे मारते हुए मिलेंगे जो आपके सफ़र को यहाँ और भी हसीन बना देते हैं। झील पहुँचने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमने दूधी पत्थर झील करने के बाद हमने इधर से कश्मीर की तरफ पैदल जाना था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड स्नो होने की वजह से ये सफ़र हमने दूधी पत्थर से वापस किया और फिर हम दोबारा कश्मीर वाली साइड से इस तरफ आए थे। और वापसी पे हमने एक दिन में 24 किलोमीटर ट्रैक किया था। जैसे जैसे हम झील के करीब बढ़ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई भी स्टार्ट होती जा रही थी, जो दूर से देखने में बहुत थोड़ी लग रही थी
लेकिन जैसे जैसे हम झील पे जा रहे थे वैसे वैसे वो बढ़ती भी चली जा रही थी। एक बहुत ही प्यारा जानवर किधर जा रहा है? वो ऊपर है, ये देखें मारमोट। यहाँ पे हमने ढूंढ लिया है दूधी पत्थर जाते हुए, और एक ये छुपा हुआ है अपने बिल के पास। किधर गया उसका बिल? ये अपने बिल में छुपा हुआ है। हालत बड़ी टाइट है इस वक्त। यहाँ के लिए अगर किसी बंदे को सेहत का कोई इशू है, सांस वगैरह का कोई भी, वो घोड़े पे बैठते हैं। घोड़े के बिना ये बहुत टफ ट्रैक है। हमारे साथ कुछ मंचले थे, उन्होंने बैग वगैरह उठा लिए कल। जब मुल्ला की बस्ती आज वो पहुंचे तो आज उन्होंने कहा किसी सूरत भी हमें बस घोड़े दें, हम उनके ऊपर जाएंगे। उन्होंने उधर 4200 रुपये ले रहे थे, इधर 5000 रुपये भी ये नहीं मारे बंदे। अब उनके सामान उधर ही है, खुद वो इधर आ गए हैं, ये नीचे हैं। और अभी उनका सामान जो है 2.5 घंटों के बाद वो उधर से वापस पीछे गए हैं। वहाँ से गधे वगैरह लेके दोबारा खच्चर लेके वो आएंगे मुल्ला की बस्ती। 5 घंटे उसमें वेस्ट होंगे। फिर उधर से वही जो घोड़े हैं ना उनके ऊपर सामान रख के फिर वो दूधी पत्थर आएंगे। दूधी पत्थर से फिर हम आगे सरल ले जाएंगे। आपको अपना बेस कैंप दिखाते हैं। ये रहे हमारे बेस कैंप, और यहाँ तक हम चल के आ चुके हैं। और ये रही हमारी दूधी पत्थर लेक। ये और आखिरकार हम झीलों की मलका क्वींस ऑफ लेक दूधी पत्थर पे पहुंच गए। सुभान अल्लाह, वहाँ पे क्या क्या नज़ारे थे और क्या ही सुकून था। पहले तो हमने वहाँ जाके खूब रेस्ट किया और उसके बाद वहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। इसको मैं दूधी पत्थर नहीं, दूधी प्रत्सरत कहूँगा, क्योंकि इसने हमें इतना कुछ प्रत्सरत कराया ना रास्ते में कि बहुत बुरी हालत है। और ये हम पहुँच चुके हैं दूधी पत्थर पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हमारे दोस्त कुछ पहले पहुँच चुके थे हमसे। वाह, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपको ऐसी नई नई जगह भी दिखाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।